माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज परसेंटेज बाय मास, सेकंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम और थर्ड वन इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। यही टॉपिक आपको कॉमन है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। एक तो आप इस टॉपिक को सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कंप्लीट कर लीजिए या फिर मोल कंसेप्ट में, ठीक है ना। वन टाइम पढ़ लीजिए आपको, और ये टॉपिक जो है कॉमन रहेगा दो चैप्टर के लिए, दैट इज मोल कंसेप्ट एंड सेकंड वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने, यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। क्या यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा, क्या मान लो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया 1 लीटर पानी में, और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शुगर को ऐड किया 500 ml वाटर में, मतलब आधा लीटर पानी में, है ना। तो क्या होगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। कि 50 ग्राम शुगर ये डिजॉल्व हो जाएगा 1 लीटर पानी में, लेकिन 500 ग्राम शुगर ये डिजॉल्व नहीं होगा 1 लीटर पानी में, बराबर। तो यहां हम इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम इसके लिए यूज करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कंसेप्ट कौन सा बता रहा हूं, बराबर। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने आपको, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये डिपेंड टाइप पे रहेगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर, ध्यान से देखो आप, बराबर है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in specific amount of solvent called as concentration of solution, ठीक है। the amount of solute dissolve in specific amount of solvent called as concentration of solution, बराबर है। अब कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। ये पॉज करके नोट कर लो डेफिनेशन। देखिए, मतलब इस चैप्टर में हमारे को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परसेंटेज बाय मास, सेकंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, थर्ड परसेंटेज वेट या फिर मास, चल परसेंटेज वेट एक ही बात है, कोई टेंशन लेने का, बाय वॉल्यूम, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W अपॉन W से, इसको V अपॉन V, इसको W अपॉन V, ठीक है ना। नेक्स्ट है ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलारिटी और
नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है ना। देखिए, लेकिन आपको एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलिटी जो ये टॉपिक है, हालांकि ये सारे जो टॉपिक है ये सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी दिए हुए हैं, और इसी के साथ साथ मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा एक चैप्टर है 11 का, उस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, नॉर्मलिटी एक्सप्लेन किया, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, इनका रिलेशनशिप क्या है वो एक्सप्लेन किया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स। तो आप यूट्यूब पर टाइप करना है ना, आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला, ठीक है, नॉर्मलिटी एंड इक्विवेलेंट वेट, है ना, आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला, उसमें डालना आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, या फिर ऐसे भी डालने चलेगा 01 करके नॉर्मलिटी एंड इक्विवेलेंट वेट, तो आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। वो लेक्चर मैंने 2 घंटे 3 मिनट लगभग 4 मिनट इतना डिटेल एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ लेना। ये टॉपिक डबल मोल कंसेप्ट में भी है, लेकिन मैं इसको मोल कंसेप्ट में नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा महाराष्ट्र बोर्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इसको जोड़ के बता रहा। डबल हमारे को सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो आप फिलहाल इसको सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मान के भी पढ़िए, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी डाल सकता था कि मोल कंसेप्ट 02, लेकिन वो नहीं डाला मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोर्ड की भी तैयारी करवाना है बच्चों को, और उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की भी, ठीक है ना। हाँ, देखिए अब इसके मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स बताया था क्या है। यहाँ पर वेट है सॉल्यूशन, बराबर ना, तो ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, याद रखना। अगर मास रहा तो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट, और वॉल्यूम रहा तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, टेम्परेचर पर ये डिपेंडेंट रहेगा, याद रखना। यहाँ पर वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगा। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, इसकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि इसका डेफिनेशन मास के लिए भी है, वॉल्यूम के लिए भी है, तो सिचुएशन के हिसाब से। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या रहता, क्या देखिए, x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, कहीं इसको जीटा पड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो यहाँ पर मास की बात करेंगे हम, मतलब ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहता, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कंसेप्ट याद रखना, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता, नीट 2017 में या 18 में पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना, मोलरिटी वाला टॉपिक था, ठीक है। देखिए, तो ये टेम्परेचर पर क्या है, इंडिपेंडेंट। मोलरिटी, मोलार, मोल पर लीटर, आगे आएगा टॉपिक ये, मोल पर लीटर, है ना। लीटर है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहेगा, याद रखिए आप, ठीक है। मोलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट। नॉर्मलिटी क्या रहता, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो शॉर्ट में आप नोट करना, इसको अच्छे से नोट करना, मैं यहाँ पर इसको लिख दिया ऐसा, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स जो है, इसमें पहले हम डिटेल पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय मास, फिर जेईई में क्वेश्चन कौन से पूछे हुए, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। सेकंड रहेगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये टॉपिक डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थोड़ा डिफरेंस है, आज के लेक्चर में ये 3 पॉइंट हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में पीपीएम, पीपीवी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, हाँ, पॉज करके नोट कर लो आप ये।
साथ ही साथ अभी नोट करते जाना। देखिए, जितना भी आप YouTube पर जो भी स्टडी करते हैं तो हमेशा जो पॉइंट्स आप पढ़ते हैं साथ ही साथ उसको नोट करते चले जाना। नहीं तो ऐसा होता है कि लेक्चर में अच्छे से समझ में आया था, लेक्चर होने के बाद में हम उसको पूरा भूल जाते हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये है कि उसको बार बार लिखना पड़ता, एक दो बार पढ़ने में याद नहीं होता, समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन आपको लिख के ज़रूर देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं हम परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज मतलब 100 में है ना, ये है W/W। बेसिक पॉइंट तो बताया कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहता, है ना। देखिए, आप डेफिनेशन का टिपिक समझाता आपको। अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 10% बाय मास। एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने यूज किए NaCl प्लस वाटर। ध्यान से देखो, आप कंसेप्ट क्या बता रहा। एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए आप, ठीक है। देखिए, ऐसे समझ लिया कि इसमें हमने एक सॉल्यूशन यूज किया। अब सॉल्यूशन कौन सा है इसमें? NaCl और वाटर। और आगे से ये बताया कि NaCl जो है वो 5% बाय मास है। क्या बोला इसने? 5% बाय मास। जब मास की बात कर रहा तो सिंपल सी बात है, तो ग्राम या फिर केजी की बात करेगा, तो यहाँ पर हम ग्राम की बात करेंगे। ठीक है ना। अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। NaCl को हमने क्या में ऐड किया? वाटर में। और ये कितने परसेंट प्रेजेंट है ना? 10%। 5 देता 5%, 7 देता 7% आता, 10%। तो अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे, है ना, कि सॉल्यूशन फिर कितना है ना, सॉल्यूशन है ना इसमें 100, है ना, तो इसका जनरल मीनिंग क्या हो रहा है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl बराबर, विच आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है ना। 10 ग्राम ऑफ NaCl विच आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है? 100 ग्राम। अब यहां पर अगर मैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूछा तो सोडियम रहेंगे इसमें 10 ग्राम और बाकी में वाटर रहेगा 90 ग्राम। दोनों मिला करके सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। कल से समझ में आ गया आपको? 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज बाय मास का डिफिनेशन क्या हुआ? देखिए, द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास है ना, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। लेकिन आपको सॉल्यूट का मास काय में लेना है? ग्राम में। डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, इसको हमने किस में डिजॉल्व किया? सॉल्वेंट में। डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। चलो हमने इसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया। क्या तैयार कर रहे हैं? टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बराबर है द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज परसेंटेज बाय मास। कंसेप्ट होना है आपको। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। देखिए, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये नोट कर लो आप पॉज करके। हाँ, देखिए, जेई शायद 2016 का क्वेश्चन है, जहां तक कि 16 या 15 तो में से है। ठीक है। क्वेश्चन था बहुत सिंपल, 10 सेकंड में उड़ा देंगे आप इसको, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूँ। परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सही है ना। क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट टाइम में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक ये फॉर्मूला है
और यही आपको पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सो परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। मतलब एक फॉर्मूला याद रखो, आप दूसरा नहीं भी पढ़े चलता, समझ में आया था आपको, कोई टेंशन लेने का नहीं। अब जी 2016 में क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन ये था, यहाँ लिखता मैं क्वेश्चन के 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म solution. Find percentage by mass of sugar solution. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, 15 या 16 है तो थोड़ा कंफर्म नहीं भूल गया है इसको, डेट को। 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम शुगर को हमने डिजॉल्व किया 180 ग्राम ऑफ वाटर में, और क्या तैयार है, टू फॉर्म सॉल्यूशन फाइंड, है ना, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन। क्या निकालने हैं आपको, परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास, है ना, ऑफ शुगर इज इक्वल टू, मास ऑफ शुगर कितना दिया क्वेश्चन में, 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया, सॉल्व प्लस वन कर देंगे, 20 प्लस 180, है ना, 20 प्लस 180 ये ग्राम कॉमन लीजिए इंटू 100, तो कितना है 2000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 10%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जितना परसेंट उतने सेकंड लगते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। क्या मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 20 ग्राम था, मास ऑफ सॉल्वेंट 180 ग्राम, दोनों मिला करके 200 हो जाएगा, है ना, और ये कितना 20 इंटू 100, 2000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 10%। कुछ डाउट है क्या आपको इसमें? हाँ, पॉज करके नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 400 gram of water. Find the percentage by mass of glucose solution. Glucose solution. क्या निकालने का आपको यहाँ पर, परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 34.2 ग्राम अपॉन 400 प्लस 34.2 कितना जाएगा 434.2 ग्राम, कैंसिल इनटू 100, तो 3420 डिवाइडेड बाय 4, है ना, 34.2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 7.87%। चेक कर लेना आपने कहाँ टाइम पास करवाते, कंसेप्ट समझ आएगा आपको कि 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये पॉज करके नोट कर लो आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्या 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन, है ना, 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, बराबर, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया कितना है 6 ग्राम अपॉन
मास ऑफ यूरिया प्लस वाटर, तो 500 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 506 इंटू 100 है ना, तो ये 600 हो जाएगा। 600 डिवाइडेड बाय 506 ग्राम, ग्राम हमने कैंसिल कर दिया, 1.186 आता, चेक कर लेना आपने। कंसेप्ट समझ में आ गया, 1 पॉइंट समथिंग तो आ रहा है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ एसिटिक एसिड if 10% by mass of acidic acid present in 100 ml of solution, और डेंसिटी है क्वेश्चन में दिया हुआ 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से लिखो, क्या है क्वेश्चन, गड़बड़ नहीं करने का, एकदम शांति से इसको सॉल्व करने का। फाइंड द मास ऑफ एसिटिक एसिड, बराबर है। इफ 10% बाय मास, परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है आपको, कितना है दिया हुआ सर, 10%, इज इक्वल टू फाइंड द मास, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब x निकालना है आपको, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बराबर ना, क्या रहेगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर तो सर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, अब कैसा करना, तो देखिए एक बेसिक फॉर्मूला है, क्या, इंटू 100 है ना, इंटू 100, बराबर। बेसिक फॉर्मूला ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में सर हमारे को डेंसिटी दे दिया, उसने मास दे दिया, मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो हमारे को मास निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.4 ग्राम पर ml, है ना, इनटू वॉल्यूम कितना है दिया हुआ 100 ml सर, 100 ml, ये तो हमने कैंसिल कर दी, कितना हो जाएगा 140 हो गया सर, ठीक है। देखिए आप आगे इसका आंसर क्या, कुछ नहीं, 10 इज इक्वल टू एक्स बाय, है ना, 140 इंटू 100, चलेगा 0 0, बराबर, ये कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 10, 140 डिवाइडेड बाय 10, सो x इज इक्वल टू 10, और ये रहना ग्राम, और ये इसका आंसर। कैसे समझ आएगा आपको, ये 140 हो गया था, 0 0 चला गया, ये 140 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 10 ग्राम। देयरफॉर द मास ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना मास रहेगा एसिटिक एसिड का बताइए, 10 ग्राम। कुछ डाउट है क्या इसमें, ठीक। नेक्स्ट, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए, ओके ठीक, पॉज करके नोट कर लो इसको। देखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम ज्यादा होना, V अपॉन V, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolve in solvent to form 100 ml of solution called as percentage by volume, है ना। देखिए HCl aqueous solution of 10% by volume। अब मान लीजिए आप कि हमने एक HCl सॉल्यूशन लिया और उसमें प्रेजेंट है वाटर, है ना, HCl प्लस वाटर, तो इसमें ये बताया इसने क्या
HCl जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो 10% है। कितना है? 10% बराबर है। और बाकी 90% क्या रहेगा? वाटर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? क्या मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, हमने यहाँ पर बराबर, जिसमें HCl और वाटर प्रेजेंट है, और बताया इसने यहाँ पर क्या इसमें HCl जो प्रेजेंट है वो 10% है। कितना? 10%। मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें 10 ml HCl प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100, क्योंकि दोनों मिलाकर के सॉल्यूशन तैयार होगा ना, बराबर। सो वी कैन से दैट 10 ml of HCl present in, है ना, 100 ml of solution। 10 ml HCl प्रेजेंट रहेगा 100 ml HCl सॉल्यूशन में। ये मीनिंग हो रहा है इसका। अब देखिए यहाँ से जो डेफिनेशन लिखा कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूट का है। सॉल्यूट इन ml, काय में लिया हमने इसको? ml में, बराबर। डिजोल्व इन सॉल्वेंट, वाटर में हमने इसको डिजोल्व किए। टू फॉर्म, क्या तैयार करें? टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। देखिए परसेंटेज बाय मास पढ़ना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपको 100% आ गया, कोई टेंशन में काम नहीं। बस यहाँ पर वॉल्यूम के वहाँ पर मास लगा देने का है ना, तो यहाँ पर मास यहाँ पर वॉल्यूम, बस इतने एक्सचेंज है इसमें, है ना। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिजोल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या तैयार करेंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? देखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बस यहाँ पर ml का फर्क है। जहाँ पर हमने जी के थे, ग्राम के थे, यहाँ पर आपको ml करना है। सेम फॉर्मूला, एक पढ़ लो, आपको सेकंड 100% समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 58 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिल अल्कोहल डिजोल्व इन, है ना, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू फॉर्म 454 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या 58 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिल अल्कोहल डिजोल्व इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू फॉर्म 454 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव। देखिए फॉर्मूला ये है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम, है ना, ऑफ इथिल अल्कोहल, है ना, सॉल्यूट है ना इथिल अल्कोहल, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथिल अल्कोहल। कितना है क्वेश्चन में दिया? 58 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, अब यहाँ पर आपको इसको कंबाइन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम 454 सेंटीमीटर क्यूब, ये कैंसिल करने इनटू 100, है ना, तो 5800 अपॉन, है ना, 454। अगर हम 5 से डिवाइड करते तो कितना 11 आता था, 12 लगभग आंसर आएंगे इसका, 12.78%। चेक कर लेना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 58 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिल अल्कोहल डिजोल्व इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू फॉर्म 454 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, और इसकी प्रैक्टिस करना इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है, इसमें देखिए आप देखिए परसेंटेज वेट या फिर मास जो लिख लीजिए आप बाय वॉल्यूम, बराबर है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W अपॉन V। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? W अपॉन V। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू W अपॉन V। अब इस टॉपिक को आपको समझना है। देखिए अ सॉल्यूशन
of NaOH in water is, है ना, 5% वेट बाय वॉल्यूम। बराबर है। देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या यहां पर वेट रहेगा सॉल्यूट का कितना परसेंट बताइए, 5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या में है, परसेंटेज में, बराबर ना। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा, कि 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, बराबर है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, देखिए अब डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है में ग्राम में, डिजॉल्व इन, है ना, सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा और सॉल्यूट का मास रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा, मतलब 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, ये इसका मीनिंग होगा। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना। तो पहले आप फॉर्मूला पॉज करके नोट कर लो। अब देखिए मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन है, हाँ, कैलकुलेट द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इफ, ठीक है, इफ 10% बाय मास sugar प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और यहाँ को डेंसिटी दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml, ये क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब ये निकालना है आपको। इफ 10% बाय मास ऑफ शुगर, है ना, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, क्या भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, है ना, और निकालना है यहाँ पर आपको परसेंटेज बाय मास। फॉर्मूला ये है परसेंटेज बाय मास। अब 10%, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या 10 ग्राम ऑफ शुगर, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मीनिंग होगा ना इसका, क्या 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, बराबर है। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाय मास, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, है ना, ऑफ कौन सा, शुगर, इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर, कितना है सर, 10 ग्राम, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, है ना, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। अब मास कितना है सर 100 ग्राम है, 100 अपॉन डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम, बराबर ना, ठीक है, ग्राम और क्या रहेगा पर एम एल, और ये ग्राम ग्राम में कैंसिल कर दिया, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए आप, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 अपॉन, बराबर है 100 अपॉन 1.25, है ना, और एम एल इनवर्स, बराबर है, हाँ, इन 200 ये हमने कैंसिल कर दिए, ये ऊपर चला जाएगा, बराबर, कितना बचा यहाँ पर बोलिए, 10 इंटू 1.25 12.5 2 है ना 12.5, और क्या रहेगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये रहेगा परसेंट मास बाय वॉल्यूम। कंसेप्ट समझ में आया आपको मैंने कैसे किया, कैलकुलेट द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इफ 10% बाय मास शुगर, है ना, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और डेंसिटी कितना दिया था आपको, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना पड़ा वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम निकाल लिया, सर इसको ऐसे रखा क्योंकि 100 कैंसिल हो जाता था, हो गया कैसे, ये ऊपर जाने पर 10 इंटू 1.25 है ना 12.5 12.5%, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, बराबर है, देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, if 10% sugar present in बराबर है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ इसका डेंसिटी दिया 1.4 ग्राम पर एम एल, 1.4 ग्राम पर एम एल, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निकालना क्या आपको परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए आप मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक मेन फॉर्मूला ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है 1.4 ग्राम, है ना, पर एम एल इंटू वॉल्यूम कितना है सर 100 ml, 100 ml, ml कैंसिल कर दिए हमने, कितने हो जाएंगे 140, बराबर है। सो आ गया इसका आंसर, कितना यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट 10% मतलब 10 ग्राम है, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बराबर, तो यहाँ पर 100 ml था, तो 10 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकाल लिया हमने 140 आ गया सर, इंटू 100, है ना। अब यहाँ पर 0 0 चला गया, अब डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, है ना, 100 को कितने 14 से, हाँ 14, 70 और 14 7 जा, है ना 98, 98 कितना बचा 2, है ना, यहाँ पर ये 14 कितना बचा 56, हाँ 7.14%, देयरफॉर द परसेंटेज बाय मास, है ना, ऑफ शुगर कितना रहेगा 7.1% प्रेजेंट इन किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद हम लेके आएंगे मोलरिटी पर, उसके बाद में मोल फ्रैक्शन,
पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर